अयोध्या के श्री राम मंदिर का काम अभी 100% पूरा नहीं हुआ है। मंदिर का उद्घाटन 2024 में प्रधानमंत्री करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने श्री राम की मूर्ति का अनावरण किया। शिवपाल यादव ने इटावा के जसवंत नगर में रामलीला तिराहा पर भगवान श्री राम की कांस्य मूर्ति का अनावरण किया। पूजन में शामिल हुए और श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए भाजपा के जनता से किए जा रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात की और भारतीय जनता पार्टी के भ्रमजाल में न फंसने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, हमारे हैं, आपके हैं, सबके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को सीमित करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के भ्रमित मकर जाल में न फंसे कोई। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव ने पूरे प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को जोड़ने और 80 लोकसभा सीटें जीतने की बात कही। समाजवादी पार्टी पूरी सेकुलर पार्टियों को लेकर के 80 भी विधानसभा पर 80 लोकसभा की सीटों पर लड़ेगी और 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। इसके साथ ही शिवपाल ने आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए हैं। आपकी चर्चा चल रही है कि आप आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, जिस तरह से कल आपने कैंपेन किया हुआ। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा और हम लोग स्वीकार करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने गढ़ों को बचाने के लिए भी एक खास रणनीति के तहत काम कर रही है। माना जा रहा है कि इन सीटों पर समाजवादी पार्टी परिवार और पार्टी के बड़े नेताओं को उतार सकती है। पहले सीएम योगी से मुलाकात की अटकलें, उसके बाद मुलाकात का खंडन और अब 10% सीटों की डिमांड। वक्त के साथ भाजपा का सियासी ट्रेंड लगातार बदल रहा है, जिस पर सियासत की पैनी नजर बनी हुई। लोकसभा चुनाव में भाजपा का रुख क्या होगा, शायद ओपी राजभर ये तय नहीं कर पा रहे। एक तरफ राजभर और योगी की मुलाकात की खबरें परवान चढ़ती हैं, तो दूसरी तरफ राजभर विपक्षी एकता पर जोर देते नजर आते हैं। और अब राजभर ने यह कहकर बड़ा दांव खेल दिया कि जो उनकी 10% डिमांड पूरी करेगा, पार्टी की छड़ी उधर ही घूम जाएगी। कि हम 10% उत्तर प्रदेश की 10% सीटें अगर मिल जाएं तो हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त दल होगी। यानी 80 लोकसभा सीटों में 8 की इच्छा लेकर ओम प्रकाश राजभर जी किसी भी दल से बात करें। 10% की बात हो रही है। एक दिन पहले सीएम योगी और राजभर की मुलाकात की खबरें सियासी फिजाओं में तैर रही थी। हालांकि बाद में खुद राजभर ने उसका खंडन कर दिया, लेकिन हालिया बयानों से भाजपा और राजभर की बढ़ती नजदीकियों का एहसास भी सियासत कर रही है, जिस पर सपा महासचिव शिवपाल ने कहा कि अगर दोनों दल साथ आते भी हैं तो सपा के टारगेट 80 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। पूरे प्रदेश और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सरकार से परेशान हो चुकी है। जाहिर है, लोकसभा चुनाव में अब साल से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में तमाम सियासी दल अपने अपने हिसाब से बिसात बिछा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।